अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त और स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम अपने चैनल ई फॉर एजुकेशन पर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल अर्थिंग। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। इन टुडेज discussion we are going to start what is electrical earthing specifications and different values, types of earthing, how to achieve quality earthing, why chemicals are used while earthing, and the last one, why earthing is important. So from the very basic, what is electrical earthing? The discharge of electrical energy directly to the earth in case of leakage current. Actually होता क्या है कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें जब कोई फॉल्ट, इन केस ऑफ फॉल्ट, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिस्चार्ज होती है जिसे हम लीकेज करंट कह रहे हैं, या एक्स्ट्रा करंट कह लें, या हार्मफुल करंट कह लें। अगर उसको हम कोई पाथ ना दें, मिसाल के तौर अर्थ में अर्थिंग ना करें और कोई पाथ ना हो, तो वो क्या करेगा, इक्विपमेंट को ख़राब कर देगा, जला देगा। तो अगर उसको एक पाथ मिल जाएगा तो वो डायरेक्टली अर्थ हो जाएगा। या फिर अर्थिंग इज़ बेसिकली अ कॉमन पाथ टू एब्जॉर्ब द फॉल्टी करंट। किसी भी किस्म का इक्विपमेंट में इलेक्ट्रिकल के अगर फॉल्टी करंट प्रोड्यूस होता है तो उसको एक कॉमन पाथ दिया जाता है थ्रू इलेक्ट्रिकल अर्थिंग। तो इससे होता है क्या है कि डैमेज कम होता है। या फिर आप कह सकते हैं कि अर्थिंग इज़ अ फिजिकल पाथ फॉर द एबनॉर्मल करंट। यस, वी प्रोवाइड फिजिकल पाथ थ्रू कंडक्टर, कॉपर कंडक्टर, या आप कह सकते हैं कि अर्थिंग वायर, जिससे हमारा नुकसान कम से कम होता है, चाहे फिर वो जानी नुकसान हो या फिर वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को। अर्थिंग स्पेसिफिकेशंस। अर्थिंग स्पेसिफिकेशंस एंड वैल्यूज वेरीज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सॉइल। एक्चुअली अर्थिंग स्पेसिफिकेशंस का मतलब ये है कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो ज़ाहिरी बात है ज़मीन पे डिपेंड करती है कि वो ज़मीन की मिट्टी है वो किस टाइप की है, रॉकी है, सॉफ्ट है, हार्ड है। Earthing values are different for different electrical work equipments. The unit for earth resistance is obviously ohm, and the equipment which is used to measure the earth resistance is earth tester. कोई भी अर्थिंग जब हम कर लेते हैं तो उसकी वैल्यू भी हमें मेजर करनी होती है, तो वो हम अर्थ टेस्टर के थ्रू करते हैं। अर्थिंग वैल्यूज़ जैसे आपको पता है कि हर चीज़ के लिए डिफरेंट है, चाहे वो फिर हम इंडस्ट्रियल करें या फिर हम यूँ समझ लें कि अपने आम घरों के लिए कर लें, रेजिडेंशियल कर लें, पावर स्टेशंस करें, तो हर किसी की वैल्यू डिफरेंट होगी। जिस तरह से पावर स्टेशन है उसमें भी डिमांड की जाती है कि अप टू 0.5 ओहम हो, क्योंकि जितनी अर्थ वैल्यू, रेजिस्टेंस वैल्यू कम होगी उतने ही चांसेस कम होंगे नुकसान होने के। मेजर पावर हाउस 1 ओहम, स्मॉल स्टेशंस, पावर स्टेशंस 2 ओहम, ordinary soil 5 ohm, LT poles 5 ohm, and rocky soil because of its hardness 8 ohm. और इन सब वैल्यूज़ को जब एक प्रॉपर अर्थिंग कर ली जाती है तो हम अर्थ टेस्टर के थ्रू मेजर भी करते हैं, कंफर्म करने के लिए कि आया इतनी वैल्यूज़ है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको लाया जाता है। वो फिर किस तरह से लाया जाता है, अचीव कैसे की जाती है, वो भी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। टाइप्स ऑफ अर्थिंग। पाइप अर्थिंग सिंपल हम
जीआई का पाइप इस्तेमाल करते हैं 1 इंच का या 2 इंच का। लेंथ उसकी वेरी करती है, 10 फीट भी हो सकती है, 20 फीट भी, 15 फीट भी, 25 फीट भी। स्ट्रिप अर्थिंग, स्ट्रिप अर्थिंग का मकसद ये है कि इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रिप यूज़ करते हैं जो हमारी 1 इंच की भी हो सकती है या 75 mm की भी हो सकती है। ये कॉपर स्ट्रिप होती है। रॉड अर्थिंग, रॉड अर्थिंग में क्या होता है कि इसमें सिंपली यूँ समझ लें कि हम जीआई के पाइप इस्तेमाल करते हैं, सॉलिड पाइप्स। प्लेट अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग में ये होता है कि हम स्पेशल अर्थिंग में भी यूज़ करते हैं। प्लेट अर्थिंग ये होती है कि हमारी 12 इंच बाय 12 इंच की एक प्लेट होती है, फुट बाय फुट की, जो और उसकी जो विड्थ होती है, थिकनेस होती है, वो होती है हमारी 5 mm, 5 to 6 mm थिकनेस होती है। तो उसमें हम प्लेट यूज़ करते हैं बॉटम में अर्थिंग पाइप के, तो इसलिए हम उसको प्लेट अर्थिंग कहते हैं। कॉइल अर्थिंग, कॉइल अर्थिंग सिंपल ये होता है कि हम एक बेयर कंडक्टर यूज़ करते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि 8 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज की वायर होती है, उसको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ जीआई पाइप। अच्छा, अब ये सारी जो मैंने आपको टाइप्स बताई ये हम अर्थिंग करते हैं। इसके इंशाल्लाह ताला आपको मैं बाकायदा फ़िज़िकली वीडियोस भी आपको मैं दिखाऊंगा। फ़िलहाल हम थ्योरी से हम क्लियर करेंगे आपको, उसके बाद जैसे ही थ्योरेटिकल ये वीडियोस क्लियर हो जाएंगी तो फिर हम आपको इसका प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे इन सब अर्थिंग का। अब अर्थ कर ली, तो अब अर्थ सिर्फ करने का मकसद नहीं है, उसमें एक प्रॉपर अर्थ होनी चाहिए, उसकी वैल्यू जो है जो हमें चाहिए वो मिलनी चाहिए। तो वो किस तरह से हम हासिल करते हैं, बाय मेंटेनिंग द मॉइस्चर। मॉइस्चर ये होता है कि मॉइस्चर जितना ज़्यादा हम मेंटेन करें, हम उसको इर्द गिर्द उसके पानी पानी जितने ज़्यादा दे रखेंगे तो उतनी ही ज़्यादा अर्थ मिलेगी, अर्थ की वैल्यू मिलेगी। क्योंकि क्या होता है कि जब पानी हम ज़्यादा उधर रखते हैं तो क्या होता है कि रेजिस्टेंस कम हो जाती है। जब रेजिस्टेंस जितनी कम होगी, अर्थिंग हमें उतनी ही बेस्ट मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो फॉल्टी करंट जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा अर्थ की तरफ फ्लो करेगा। बाय इंक्रीजिंग डेप्थ, डेप्थ इंक्रीज। अब क्या है कि जितनी ज़्यादा डेप्थ इंक्रीज करेंगे हमें नमी नीचे से मिलेगी, क्योंकि हम जितने नीचे जाएंगे उतने नीचे हमें पानी मिलेगा, और ये पानी ही ताकत है। जितना डेप्थ में नीचे जाएंगे तो हमें क्या होगा, नमी मिलती रहेगी सुकून से। तो वो हमारी जो अर्थ की वैल्यू है वो हमारी अच्छी मिलती रहेगी, क्योंकि उससे डेप्थ में जाने से भी हमारे जो रेजिस्टेंस है वो कम होती है। रेजिस्टेंस कम होती है तो वो फॉल्टी करंट या लीकेज करंट को ज़्यादा तादाद में अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ साल्ट एंड चारकोल, ऑब्वियसली केमिकल्स हैं, इसको हम यूज़ करते हैं, और उनको क्यों करते हैं वो भी हम फिर नेक्स्ट स्लाइड में आपसे डिस्कस करेंगे। बाय इंक्रीजिंग कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ प्लेट एंड पाइप, पाइप का जो कॉन्टैक्ट एरिया, मतलब उसकी अगर 1 इंच का है तो 2 इंच का इस्तेमाल कर लें। प्लेट जो यूज़ करते हैं हम उसका, एक्चुअली क्यों हम करते हैं, क्योंकि जब इसका कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाता है तो इसका जो करंट कैरी करने की, जो फॉल्टी करंट है उसको एब्जॉर्ब करने का जो एरिया बढ़ जाता है, तो इस तरह से अर्थिंग हमारी बहुत अच्छी हो जाती है। इसलिए कॉन्टैक्ट एरिया हमारा इंक्रीज़ किया जाता है, ताकि वो जितना कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होगा उतना वो फॉल्टी करंट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। बाय कनेक्टिंग टू अर्थ इलेक्ट्रोड्स इन पैरेलल, पैरेलल अर्थिंग इंशाल्लाह ताला आपको इसकी प्रॉपर वीडियो भी दिखाई जाएगी। फ़िलहाल थ्योरेटिकली आपको क्लियर करता चलूँ कि पैरेलल अर्थिंग का मकसद ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक MGB है, आपने उसको 2 ऑर्डिनरी अर्थिंग के साथ कनेक्ट कर दिया। अब पैरेलल से मुराद ये है कि एक अर्थ आपने की और उसी एक अर्थ को वायर ले जाकर आपने दूसरी एक और अर्थ पीट में जाकर उसको कनेक्ट कर दिया दोनों। अब ये क्या होगा कि ये पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो ये शेयरिंग करेंगे। तो पैरेलल अर्थिंग जो है हमारी, ये बहुत ही सुइटेबल है और बहुत ही मौसर अंदाज में काम करती है। इंशाल्लाह इसकी आपको एक बाकायदा वीडियो दिखाएंगे। ये थी हमारी कुछ इलेक्ट्रिकल अर्थिंग से रिलेटेड बेसिक्स, ये बेसिक्स थे। ये हमारी वीडियो नंबर 1 है, इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला वीडियो नंबर 2 इसके बाद बनाएंगे, वो आप उसको भी फॉलो कीजिएगा, वो थोड़ा इसे डिटेल में होगी।